स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिंदगी की जद्दोजहद में जरूरतों को हासिल करने की भागदौड़ मुंबई की एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। इस पहचान ने मुंबई को ना रुकने वाली रफ्तार दी है, लेकिन अफसोस इस रफ्तार में जुर्म की घुसपैठ हो चुकी है। लेकिन इसका ज्यादातर असर महिलाओं पर और लड़कियों पर हो रहा है। जुर्म की इस बढ़ती रफ्तार ने मुंबई को दहशत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन भोपाल की तारा हालात के ऐसे कौन से दहलीज पर खड़ी है जिसकी वजह से वो एक कैदी को अपना पति बना रही है? सलाखों के पीछे कैद एक व्यक्ति को वो क्यों अपना सुहाग बना रही है? जानने के लिए देखिए एक बूंद इश्क लाइफ ओके पर, एहसासों की बंधन की एक आजाद कहानी, कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, एक बूंद इश्क। लेकिन सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में एक नाबालिग लड़की के अपहरण की वारदात जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, वो ना तो पैसों के लिए किया गया था, ना ही किसी रंजिश की वजह से। तो फिर क्यों एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया? जानने के लिए देखिए आज का यह खास एपिसोड। उड़ गई तू? तुम वही हो ना जिसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? हाँ, बोलो क्या मिलाया था तुमने मेरे ड्रिंक में? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी हरकत करने की? हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। मुझे समझे? चुप बैठ। तुमने जो किया तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए। एक बार बोल देना, बकवास मत कर मेरे सामने। तू बोलेगा और मैं बैठ जाऊंगी। हटो मेरे सामने। एक बार जो बोलूं ना सिर्फ वही किया कर, और तेरे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रही है? यहाँ कोई नहीं आएगा तेरे को बचाने के लिए। कल से अब तक कोई आया क्या बचाने के लिए? कल से? कल से मैं घर से बाहर? हाँ। ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हो। मेरी आई की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाना। तो क्या करूं बोलना? हाँ, एक काम कर सकता हूँ, वो भी अगर सिर्फ तू बोले तो। तेरी माँ को भी यहीं ले हाँ? ले आओ क्या? हाँ? ले आओ? बड़ी आई, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। जैसा कह रहा हूं ना, चुपचाप वैसे ही कर, शानी बनने की कोशिश मत कर। जाने दो प्लीज। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। मुझे जाने दो प्लीज। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपराध की आहट कभी कभी इतनी धीमी होती है कि उसकी चपेट में आने वाला ये भांप भी नहीं पाता कि उसका शिकार होने वाला है। महिला और लड़कियों के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले इस मुंबई शहर में जुर्म की आहट तब महसूस हुई जब दत्तापड़ा से एक लड़की किडनैप। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि उसे क्यों अगवा किया गया। आखिर ये किडनैपर कौन था जिसने उस लड़की को अपनी साजिश का शिकार बनाया था? उसका मकसद क्या था, वजह क्या थी? इन सवालों को लेकर उस लड़की की मां पुलिस के पास पहुंची। तफ्तीश शुरू हो गई और तहकीकात में किडनैपिंग का जो मोटिव सामने आया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए।
क्या नाम बताया लड़की का? अर्पिता लक्ष्मण शिंदे। साहब, कल सुबह वो कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। उसका किसी के साथ चक्कर या उसकी वजह से आपने कभी उसको डांटा या मारा हो? ऐसे फालतू के कामों में मेरी बेटी नहीं पड़ती है। क्या हुआ? साहब, मेरी बेटी कल कॉलेज गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी। शिरके, इनकी कंप्लेंट लिख लो। जी साहब। हाँ सर, ये अर्पिता है। मैं जानता हूँ इसे, मेरे क्लास में पढ़ती है। उसका बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? बॉयफ्रेंड? उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। खैर, फिर भी अगर अर्पिता आप लोगों से कांटेक्ट करे या उसकी कोई भी खबर आपको मिले तो मुझे चौकी में आकर इन्फॉर्म कीजिएगा। शिरके, जी साहब। ना तो सुसाइड केस लगता है और ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए घर से भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आखिर ये लड़की गई कहाँ? काय म्हणते पुलिस? अर्पिता मिलेगी ना? पता नहीं ताई, बस बोले कि देखती है, कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लड़कियों के लिए बहुत ही सुरक्षित था। अब मुंबई का क्या हाल हो गया है? अब पहले देखो ना, रात के 12 बजे कोई भी लड़की कहीं भी आ जा सकती थी और अब दिन में भी घर से निकलने से डरती है। रडू नको बेटा, रडू नको। विघ्नहर था, तुम्हारी सारी मुश्किलें मिटा देगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। हेलो हेलो, आई अर्पिता, अर्पिता के बाबा, अर्पिता का फोन। अर्पिता, बोलो, उससे बात करो, पूछो कहाँ है, कैसी है, पूछो। अर्पिता, तू कहाँ पर है बेटा? तू ठीक तो है ना बेटा? आई अर्पिता, तुम डर मत बेटा, हम लोगों ने ना पुलिस कंप्लेन कर दी है। तू बता बस, तू कहाँ है अर्पिता? मालूम नहीं आई। अर्पिता, वो लोग कहाँ है? कौन है वो लोग? तुमको किसने किडनैप किया? बोल बेटा। आई, आप वो नैतिक को जानते हैं ना? नैतिक? साहब, उसने नैतिक नाम ही बताया था। वो कहाँ है, किस जगह बंद है, उसने कुछ नहीं बताया साहब। आप लोग जानते हैं उसे? नहीं साहब, हम लोग नहीं जानते उसे। एक बात बताइए, उसने जो फोन किया था अर्पिता ने आपको, तो उसने ये बताया था कि वो मुंबई से बोल रही है या कहीं बाहर से? साहब, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ नैतिक का ही नाम लिया था। शिरके। जी सर। इनसे वो मोबाइल नंबर ले लो जिससे अर्पिता ने इनको फोन किया था और ट्रेस करो वो नंबर की फोन किस लोकेशन से आया था, ठीक है? अब आप लोग भी घर जाइए, जैसे ही हमें अर्पिता या
नैतिक की कोई खबर मिलती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। जी साहब। शिर्के। जी सर। इनका फोन भी टैप कर। ओके साहब। नैतिक, बस यही एक शब्द फोन पर अर्पिता की मां के कान तक पहुंच गया था। कौन था यह नैतिक जिसके चंगुल में अर्पिता फंस गई थी? हालांकि अर्पिता फोन पर बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन एक बेताब और बेचैन मां अपनी औलाद की खैरियत पूछने में इतना उलझ गई कि वहां से अर्पिता अपना ठौर ठिकाना या फिर यूं कहिए कि अपने कैदगाह के बारे में कुछ नहीं बता पाई। दुर्भाग्यवश यह कॉल अधूरा रह गया, लेकिन इस अधूरे कॉल ने भी पुलिस की तहकीकात को एक दिशा जरूर दे दी। ना तो मैं अर्पिता को जानता हूं ना ही नैतिक को। सर मैं राजेश वैद्य हूं। शिर्के। जी सर। अरेस्ट कर इसको। एक मिनट सर। चल। एक मिनट। ये मेरा लाइसेंस है। तू राजेश वैद्य है। अर्पिता शिंदे की किडनैपिंग में तेरा कोई हाथ नहीं। हाँ? तो अर्पिता शिंदे की मां के फोन पे तेरे मोबाइल से फोन कैसे आया? सर मेरा मोबाइल मीरा रोड में गुम हो गया था सर। आपको यकीन ना आए तो मीरा रोड पुलिस स्टेशन पे फोन करके पता कर लीजिए। शिर्के। जी। फोन चोरी हो गया था, एनसी कटाई थी ना? जी। तो जा एनसी दिखा। एक मिनट सर। जल्दी ला जल्दी। एनसी कहीं गिर गई है सर। शिर्के लेके चल इसको चौकी, मिल जाएगी इसको एनसी। आजा। सर ये सही कह रहा है। मैंने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में फोन करके पता किया है कि इसने कंप्लेन लॉन्च करके एनसी करवाई थी। थैंक यू सर। नाम क्या है तेरा? नैतिक पांडे सर। नैतिक पवार सर। पूछा तेरे से? सॉरी सर। नैतिक शर्मा। सर ये दोनों अर्पिता के कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अर्पिता के एरिया में रहता है। सर लेकिन हम अर्पिता को नहीं जानते। तू इन दोनों का वकील है क्या? है? तू ही बोलेगा, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्या? नहीं सर, वो हम लोग एक ही क्लास में है ना, इसलिए कह रहा था सर। सर वैसे भी हम लोग 13th क्लास में सर, और अर्पिता हमारी जूनियर है सर, और हमने उसको आज तक कॉलेज में नहीं देखा सर। सर मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, दत्तापाड़ा के पास में है, पर मैं अर्पिता को नहीं जानता। हवलदार, इन तीनों के नाम और नंबर नोट कर और जाने दे इनको। शिर्के। जी सर। ये लड़के लगते तो शरीफ हैं, पर आजकल शरीफ लोगों का भी कोई भरोसा नहीं है। नजर रख इन पर। कितनी मासूम लग रही है ना हमारी अर्पिता। बचपन में इसका रंग थोड़ा सा सांवला था तो सब लोग इसे खूब चिढ़ाते और ये खूब चिढ़ती थी। लेकिन ये देखिए कैसा रूप निखर गया अभी इसका। ये भी अच्छी है। देखिए, आपने देखा ये लड़का अर्पिता के साथ सारे फोटोग्राफ में है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ। अच्छा इसका नाम भी तो नैतिक ही है ना? नैतिक साहब 3 साल पहले ही हम लोग दत्तापाड़ा में आए हैं, और उससे पहले हम लोग रावलबाड़ी रहा करते थे। साहब वहाँ पर नैतिक नाम का एक लड़का था। कभी गणपति या गोविंदा में एरिया के सारे बच्चे शामिल होकर जश्न मनाते थे तो वो भी उसमें आ जाया करता था। लेकिन साहब वो तो अभी बहुत बड़ा हो गया होगा। साहब देखिए ना, ये देखिए
ये देखिए यहाँ, ये यहाँ पे साहब, ये देखिए। हो सकता है ये नैतिक अभी भी वहीं रहता हो, बड़ा हो गया होगा, पर शायद वहां मिल जाए। नैतिक? नैतिक, मैं नैतिक की माँ हूँ। पिछले 5 दिनों से नैतिक घर पे नहीं आया है। कैसी माँ है आप? आपका बेटा पिछले 5 दिनों से घर पर नहीं आया और आपको कोई फिक्र ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि वो पहली बार थोड़ी ना ऐसा हो रहा है। नैतिक तो कई बार बिना बताए बाहर गांव चला जाता है। उसका काम ही ऐसा है ना। क्या काम करता है वो? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन बोलता है कि कंपनी में काम मिल गया है। अगर नैतिक आए या उसका कोई फोन आए तो मुझको चौकी में आकर बताना। चौकी में? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जानते हो इसे? काम क्या करता है ये तो नैतिक है। नैतिक वो जो नाके पर रवि रहता है ना, वो नैतिक का सबसे अच्छा दोस्त है। समझ लो जब भी नैतिक मुंबई आता है या मुंबई में रहता है तो ये रवि उससे मिलता ही है। ये रवि कहाँ मिलेगा? इतनी कोशिश के बाद पुलिस के हाथ पहली बार एक महत्वपूर्ण सुराग लगा था। नैतिक तक पहुंचने की हर कोशिश पुलिस कर रही थी, हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास जारी था। लेकिन एक रहस्य था जो हर बीतते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों नैतिक ने अर्पिता को किडनैप किया था। आमतौर पर ऐसे केसेस में किडनैपर रैंसम की मांग करता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने दिनों के बाद भी नैतिक ने फिरौती की रकम नहीं मांगी थी। एक रहस्य और था, क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि भी उसके साथ इस साजिश में शामिल था? नैतिक मेरा दोस्त है साहब। माँ कसम पिछले 10 दिन से नहीं मिला। मालूम नहीं साहब कहाँ गया वो। अपन को नहीं मालूम साहब। उसने कोई लंबा हाथ मारा है क्या साहब? तभी आप लोग उसे ढूंढ रहे हो। बात सुन, अगर वो तेरे को मिले या फोन करे ना तेरे को, सीधा पुलिस चौकी में आके मेरे को बताने का, समझा? ठीक है साहब। चल निकल यहाँ से। शिर्के। जी सर। इसका फोन ट्रेस कर, लक्ष्य ठेव याच्यावर। ओके साहब। सलामत। देख रोती रहती है, चिल्लाती रहेगी। अरे रे, ये कैसे हो गया? क्यों किडनैप किया मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या तू क्या सोच रही है मेरे बारे में? हाँ, क्या सोच रही है कि मैं जांच मार रहा हूँ? जांच मार रहा हूँ तुझ पर? पागल हो गई क्या? साली तू कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कभी समझ ही नहीं पाई तू। बचपन से ही येड़ी है और जिंदगी भर येड़ी रहेगी तू। चुपचाप जो बोल रहा हूँ करती रहे, वरना तेरे आई बाबा को छोड़ूंगा नहीं मैं, समझी तू? नैतिक जैसे बार बार अपनी जगह बदल रहा था, वैसे ही पल पल उसका रूप भी बदल रहा था। कभी कभी छुरा दिखाकर गला काटने की धमकी देने वाला शैतान, तो कभी कभी जख्म पर मरहम लगाने वाला इंसान। अब ऐसे शख्स के चुंगल में फंसी अर्पिता पर क्या गुजर रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक तरफ पुलिस नैतिक पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसे जा रही थी और दूसरी तरफ नैतिक उनसे एक कदम आगे चल रहा था, और वो वैसे ही हमेशा उनसे आगे चलना चाहता था, फिर उसके लिए उसे चाहे कुछ भी ना क्यों करना पड़े। शुरुआत में तो पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब रहा, और उसे अब लगने लगा था कि वो हमेशा के लिए पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकता है। हेलो नैतिक, कहाँ है तू? अरे मत पूछ यार, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। अबे पुलिस ढूंढ रही है तेरे को, मेरे पास भी आई थी तेरे बारे में पूछने को। हाँ जानता हूँ रे, तू फिक्र मत कर। अब तक पुलिस पकड़ पाई है क्या जो अब पकड़ेगी? बस तू सिर्फ एक काम करना कि मुझे कभी भी फोन मत लगाना, सिर्फ मैं फोन करूंगा सामने से, समझा? समझ गया। हाँ ठीक है, चल।
ट्रेस कर कॉल कहां से आया है? मीरा रोड से फोन आया था। शिर्के, जी सर। जल्दी टीम तैयार कर, बहुत शातिर है ये। शिर्के, जी साहब। जल्दी करो। ये पुलिस यहाँ कैसे आ गई? चुपचाप चलती रहे, किसी तरह की हरकत मत करना। बड़े से बड़ा मुजरिम भी जब कोई जुर्म करता है ना, तो वो ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पर उसकी एक गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अब देखना ये है कि ये वो गलती कब करता है। ए रवि, मैं जगह बदल रहा हूं, समझा? चल। खुजली हो रही है साला। थक गई हूं मैं भाग भाग के, अब मार डाल दे मुझे, लेकिन मैं और नहीं चल सकती। ये लोग दत्तापाड़ा से मीरा रोड गए, मीरा रोड से बोरीवली ईस्ट, बोरीवली ईस्ट से गोरेगांव। चक्कर क्या है और आखिर ये चाहता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। पैसे की उसे जरूरत नहीं तो अब तक फिरौती के लिए कॉल आ गया होता, और हमसे बचने के लिए ये बार बार या तो फोन चोरी कर रहा है या सिम। 3 फोन बदल चुका है ये, समझ में नहीं आ रहा। सर, कहीं उस लड़की को बेचने का इरादा तो नहीं है? नहीं शिर्के, अगर बेचने का उसका इरादा होता तो अब तक तो वो उस लड़की को बेच चुका होता, और इसका पता ना हमें लगता और ना ही लड़की के माँ बाप। कुछ तो चक्कर है। पैसों की उसे जरूरत नहीं, मुंबई भी छोड़कर वो नहीं जा रहा, और हमसे बचने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर। है कुछ तो कहानी शिर्के, कुछ तो कहानी है। अभी तक का उसका ऑपरेटिव एरिया ये है। खाना क्यों नहीं खाया अब तक? क्यों नहीं खाया खाना? तुझे क्या लगता है तेरे सब करने से कुछ फायदा होने वाला है तेरे को? मैं खाना खा लूंगी।
लेकिन एक बार मुझे अपने आई से बात करने दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ प्लीज, एक बार मुझे अपने आई से बात करने दो। उसका बीपी आ रहता है, अगर उसको हो गया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। प्लीज एक बार। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की ना तो देख, मुझे ना मजबूर मत करना, समझ रही है? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, बचपन से लेकर अब तक सब कुछ। जब तू वो रावलवाड़ी में रहती थी ना, तब से। अरे तेरा बाप तेरे बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना कि मैं जानता हूँ। फेवरेट कलर पिंक, फेवरेट हीरो अक्षय कुमार, फेवरेट हीरोइन कतरीना कैफ, फेवरेट फिल्म कुछ कुछ होता है। तो मुझको ना येड़ा मत समझना, समझ रही है? सिर्फ एक बार, समझ रही है ना? चल बात कर। हेलो आई। अर्पिता, तू कैसी है बेटा? तू कहाँ पर है? तुझे नैतिक ने अगवा किया ना? डर मत, देख फिक्र मत कर, तुझे ना पुलिस खोज निकालेंगे। बताना बेटा, तू कहाँ पे है? पता नहीं आई, लेकिन मैं ठीक हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई तू कैसी है? तू अपना ख्याल रखा, अपनी दवाई टाइम पे ले ले और सुन वॉक पे भी जा। इन्हें मैं सब कुछ ठीक करेंगे। अर्पिता, हेलो। क्या? हाँ? पूरी राम कहानी सुनाएगी क्या? हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या? हेलो, सुन, मैं कहाँ हूँ ये मत पूछना। मुझे 25,000 रुपये चाहिए, जल्दी से मेरी बैंक में डाल दे। शिर्के, अगर इसको 25,000 रुपए मिल गए तो ये मुंबई जरूर छोड़ेगा। गोरेगांव से ये आया सांता क्रूज। अब इसको मुंबई छोड़ने के लिए सांता क्रूज से कुर्ला टर्मिनल दूर पड़ेगा, और ये है लोअर परेल बस डिपो। यहां भी ये नहीं जाएगा, और सायन शिर्के ये बांद्रा टर्मिनल से ही मुंबई छोड़ेगा। 25,000। सर, अगर उसे पैसे मिल गए तो सिटी जरूर छोड़ेगा। सर, उसने पैसे निकाल लिए हैं बांद्रा ईस्ट के नेशनल बैंक के एटीएम से। शिर्के जी साहब। बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म करो, पिछले दिनों जितने मोबाइल चोरी हुए हैं उन सबको टैप करें। मुझे अब वो बांद्रा में ही मिलेगा। अरे भाई सुन ना, थोड़ा सा ना शेजवान चटनी लाना, और हाँ ना थोड़ा ज्यादा लेके आना। ठीक है। हाँ? ये फोन मेरे कहाँ लेके जा रहा? हाँ, मैं बोलता है काम हो जाएगा ना। देख, मेरे को गड़बड़ नहीं मांगता है, समझा? तेरे को पैसा बराबर दे रहा हूँ मैं, मेरा काम एकदम बराबर से होना चाहिए। मैं कच्चा काम नहीं करता हूँ। सारा इंतजाम रेडी है, तुम टाइम पर पहुँच जाना। और देखो, अगर तुम टाइम पर नहीं पहुँचे तो कुछ भी लफड़ा हो सकता है। हाँ ठीक है, पका मत, रखता हूँ। सर, नैतिक का फोन फिर से टैप हो गया है। गुड, पर ध्यान रहे, बहुत शातिर है वो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। अरे रे रे, आज के दिन पर भी तुम बंधी हुई हो। आज तो मेरी वेटिंग पूरी हो गई है। इसी दिन का तो मैं वेट कर रहा था। आराम से आराम से आराम से, तुम्हारा बर्थडे है आज, एकदम आराम से। रुको रुको, मैं खोलता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बताओ, देखा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ मैं, है ना? मुझे कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? अरे तेरे को कहा था ना कि तेरे बाप से कहीं ज्यादा तेरे बारे में जानता हूं मैं। चल देख, मैं तेरे लिए केक लाया हूं, फूल लाया हूं और गिफ्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज तू 18 साल की हो गई है। सो खोल के देख, तेरा मनपसंद कलर है इसके अंदर। देखना देखना। देख देख, तेरा मनपसंद रंग पिंक। अच्छा है ना, अच्छा है ना? चल चल जल्दी से इसको पहन ले और रेडी हो जा। आज तेरी मेरी जिंदगी बदलने वाली है और आज मैं तुझे तेरे माँ बाप से भी मिलवाऊंगा, पक्का। चल जल्दी पहन ले। हाँ, मैं नहीं बनूंगी। समझते क्या हो तुम मुझे? अक्का, पिछले साल इन्हीं दिनों गणेश चतुर्थी के समय अर्पिता का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाया था। ताई, अर्पिता बोली कि आई अगले साल जब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं अपने सारे दोस्तों को पार्टी दूंगी घर पे। पता नहीं वो नैतिक के चुंगल से बच भी पाएगी या नहीं। सालगिरह दरअसल यादों को फिर से जीने का वक्त होता है और हमें लोगों की याद तब ज्यादा आती है जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं या फिर हमसे दूर चले जाते हैं। जरा सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी कि जन्मदिन के दिन उसकी बेटी एक शहर में होने के बावजूद उससे दूर है, आंखों से ओझल है, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो उम्मीद से भी ज्यादा शातिर था, सनकी था। सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास, जल्दी कर। दिमाग खराब कर रखे। जहां तुझे भेज रहा हूं ना, वहां मेरा इंतजार करना, समझी? चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। मेरे आदमी हर जगह पर हैं। अपनी और अपने घर वालों की तबीयत खैरियत चाहती है ना, जैसा कह रहा हूं वैसा कर, वरना तेरे आई पापा जिंदा नहीं बचेंगे, समझी? शानी बनने की कोशिश मत करना, मेरी आंखें तुझ पर ही हैं। सुन, इसको चुपचाप वहां पर लेके जा, ठीक है? चल। जैसा कह रहा हूं ना, चुपचाप वैसे ही कर। साली तू कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या चाहता हूं। बचपन से ही येड़ी है और जिंदगी भर येड़ी रहेगी तू। चल उतर। यही वो जगह है इधर खड़े रहने का। साहिब, तो आलेला है और वो लड़की अर्पिता उसके साथ नहीं है साहिब। अर्पिता उसके साथ नहीं है? नजर रखो उस पर, वहीं पहुंच रहा हूं मैं। हाँ, मैं उस पर ध्यान रखता हूं। तेज चलाओ। इसी दिन का मुझे इंतजार था। नाटक मत कर, समझी? यहाँ क्या है? भाई शपथ, तुझे यहीं मार दूंगा मैं। अगर तू मेरी नहीं हो पाई ना तो किसी की होने नहीं दूंगा तुझे।
चल चल। साहब अभी अभी अंदर गए। ये यहां पर साइन कर दीजिए। अर्पिता का आज बर्थडे है और वो बालिग हो गई है। इसका मतलब नैतिक उसे यहाँ शादी करने के लिए लेकर आया है। साहब इसी बाजू गए हैं अभी। जल्दी करो। इंस्पेक्टर शिंदे, पकड़ो उसको, लड़की को संभालो। रुक। क्यों रे, आइस पाइस खेलने का तेरे को बहुत शौक है, वो भी मुंबई पुलिस के साथ। इस गणपति पर तू मेरे को मुंबई दर्शन कराना चाहता था। सिर्फ 1 मिनट की देरी हुई है, वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना तुम लोग लेट आते ना तो शादी हो चुकी होती और वो इस वक्त मेरी बीवी होती। बीवी? अबे उसको अपनी बीवी बनाने के लिए इतना नाटक काहे को? तो क्या करता मैं, क्या करता? पूरी जिंदगी उसके आगे पीछे भागा हूं मैं, पूरी जिंदगी। कभी मौका नहीं मिला, सिर्फ उस दिन एक मौका मिला, एक मौका। मैंने उठा लिया उस मौके को, बस मेरे को लगा मेरा काम बन गया। फिर क्या था, तुम लोग मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे मोबाइल फेंकता रहा, तुम लोग पकड़ते रहे। और तुझे लगा कि मोबाइल बदल बदल कर और जगह बदल बदल कर तू मुझे चूना लगा लेगा? हाँ, लेकिन तू जितना शातिर है ना और जितना बड़ा तू चोर है, ये आखिरी मोबाइल की चोरी ही तेरे को फंसा गई। आखिरी मोबाइल से तेरी लोकेशन बांद्रा कोर्ट मैंने ट्रेस। अगर अर्पिता 1 मिनट देरी नहीं करती ना साइन करने में, तो आज वो मिसेस नैतिक होती। नैतिक। जोर जबरदस्ती की शादी वैलिड नहीं होती तो अब पूरी जिंदगी अपनी जेल में सड़। ये बेहद चौंका देने वाली बात है कि नैतिक ने अर्पिता को केवल इसलिए किडनैप किया था कि वो उससे शादी कर सके, और वो भी उसके बालिग होने के बाद। अब इसे क्या कहा जाए, सनक या फिर शातिर दिमागी? लेकिन इस केस में दोनों का भी मेल था। अब अर्पिता को किडनैप करके उसको शहर में घुमाना फिराना, उसे मारना पीटना धमकी देना, यह सनक नहीं तो और क्या था? और दूसरी तरफ अपने मकसद को अंजाम देने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करना, ये इसी बात की गवाही देता है कि वो एक खतरनाक साजिशकर्ता भी था। ये तो सच है कि नैतिक जैसे फतूरी इंसान को पहचान पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी तो एक सच है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए मुंबई शहर पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। और महाराष्ट्र स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कंपाइल्ड आंकड़ों के अनुसार 553 मॉलेस्टेशन के केसेस, 162 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस और 191 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के केसेस मुंबई में पाए गए हैं। हकीकत तो यह है
कि महिलाओं के साथ होने वाले ज्यादातर अपराधों में किसी जान पहचान वाले का ही हाथ सामने आता है। मैं जानता हूं कि यह बात बेहद दुखद है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता और इसीलिए अपने भरोसे को लापरवाही की भेंट ना चढ़ने दें। याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स